Right. तो मेरी स्क्रीन शेयर है आपको? यस सर। ऑलराइट। सो अच्छा, तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं। तो इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लें। अच्छा ये सर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूँ। जी पार्टिसिपेंट के लिए मैम जरूर। गूगल मीना के इस्तेमाल करें तो यहाँ पे फोल्डर बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम विंडोज में अपने कोलैब इस्तेमाल कर सकते हैं सर। VS कोड में जी हम कोलैब पर ही काम करेंगे, जुपिटर नोटबुक में। ओके सर। तो हम फोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं। ऑलराइट, सो फाइल बन गई। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हम एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। लेट्स कोड स्टूडेंट के नाम से, या जो भी बनाना चाहें आप। सर हमने ड्यूंजर मेथड के बारे में नहीं पढ़ा है, आप इसके बारे में भी ओवरव्यू दे दीजिएगा प्लीज। सॉरी, किसके बारे में? सर ये कंस्ट्रक्शन ड्यूंजर मेथड इनिट वाला। ऑलराइट, सो जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर हम इसलिए बनाते हैं कि हम क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने नेम और रोल नंबर दिया है, इन चीज़ों को हम एक्सेस करने के लिए, इन चीज़ों को पर वर्क करने के लिए, इनको एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर बनाने का जो सिंटैक्स है, वो सबसे पहले यही है कि हम डिफाइन करते हैं इनिट। इनिट जो है ये कंस्ट्रक्टर बनेगा। जैसे कि अब आप यहाँ देख रही हैं कि ये एक मेथड बन गया है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं। एक नेम है और एक रोल नंबर है, जिसको मैंने अभी कुछ असाइन नहीं किया, इसलिए वो, और ना ही कोई वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, इसलिए वो हमें यहाँ पर नन दिखा रहा है। सेकंड, ये जो सेल्फ है, सेल्फ हम इसलिए करते हैं कि अब हमने एक क्लास बना ली और क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब क्लास ने इटसेल्फ खुद को भी तो एक्सेस करना है। अगर वो एक्सेस करेगी तभी वो अ, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको रीड करेगी, उसको फैच करेगी, या उसको जो भी फंक्शनैलिटी है वो तभी परफॉर्म करेगी। तो इसीलिए हम ये सेल्फ का जो कीवर्ड है, हम इसको इसीलिए यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, या मैं अगेन रिपीट कर दूँ? रिपीट कर दें। राइट। सो कंस्ट्रक्टर बनाने की हमारी मेन रीज़न यही है कि जब हम क्लासेस में काम करते हैं ना, तो स्पेसिफिकली जब हम ऊप में काम करते हैं, तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने डेटा को एक्सेस करना होता है डिफरेंट क्लासेस के थ्रू, और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने होते हैं, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना होता है। तो क्लास बनाने की जो बनाती हैं जब, तो उसमें सबसे जो पहली असेंशियल चीज़ है, जो क्लास की प्री रिक्वेजिट्स हैं कि वो चीज़ लाजमी आएगी, वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम लाजमी बनाते हैं, इसके अलावा हमारी क्लास जो है वो वर्किंग में नहीं आती। उसको बनाने के लिए हम इनिट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम सेल्फ का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। सेल्फ का कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमें क्लास को इटसेल्फ उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, जिस तरह इसमें नेम और रोल नंबर है, ये दोनों चीज़ें तब तक हम एक्सेस नहीं कर सकते कि जब तक हम सेल्फ का कीवर्ड यूज़ ना करें। तो इसलिए हम सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और ये सारा जो सिंटैक्स है ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है।
अब मैंने यहाँ ओके पर सर। दो आर्ग्यूमेंट पास किए, नेम और रोल नंबर। तो इसको मैं अब नेम को नेम ही दे देता हूँ, एंड सेल्फ रोल नंबर को मैं सर अगर रोल आप नंबर मुझे दे अलाउ देता हूँ। करें तो कल एक स्टूडेंट को हमने सेल्फ के बारे में बताना था। तो जी मैम, उनको मैंने बिल्कुल। कहा था कि जब हम इसको सेल्फ को पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा इसका बता देंगे, तो मैं सेल्फ जी के बारे मैम, में श्योर। कुछ एडिटिंग कर सकूँ। जी तो जी मैम, बेसिकली श्योर। मेरे पास क्वेश्चन ये था कि ये सेल्फ एक फंक्शन है, तो मैंने आपको रिप्लाई किया था कि सेल्फ एक फंक्शन नहीं है। सेल्फ एक वर्ड है जिसका जब आप मेथड बनाते हैं क्लास में खुद से, तो जो भी आपने उसको पैरामीटर्स गिवन किए होते हैं वो उनको उठाता नहीं है, खुद वो उनको लेता नहीं है। तो आपको कोई एक कीवर्ड वहां पे डालना पड़ता है जो उसको बताता है कि ये जो भी आप प्रॉपर्टीज ले रहे हैं आप उसको खुद से अपने पास प्रोसेस करवाना शुरू कर दें। तो उसके लिए हम एक सेल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा रिलेटेबल है कि आप वो खुद से उन प्रॉपर्टीज को प्रोसेस करना शुरू कर देगा, लेकिन हम इस सेल्फ की जगह कोई और कीवर्ड भी या फिर कोई और भी दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। सो अब क्लास को जब हम बना लेते हैं तो क्लास को हम तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हम उसका एक ऑब्जेक्ट, उसका एक इंस्टेंस में बुला लें। इंस्टेंस सिंपली ये होता है कि हमने जो भी क्लास है उसको हम एक वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करें। वेरिएबल का आप जो मर्जी नाम रख लें, तो हम उसको एक वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते हैं तो वो उसका एक इंस्टेंस बन जाता है। तो हम फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू हम क्लास को एक्सेस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया OBG, अब जो मर्जी का नाम रख सकते हैं। तो इसमें हमने दो पैरामीटर्स लिए थे, एक लिया था नेम और एक लिया था रोल नंबर। तो नेम हम जो मर्जी ले लेते हैं, लेट्स सपोज अली ले लेते हैं, और रोल नंबर लेट्स सपोज 25 रख देते हैं। और मैं अब इसको प्रिंट करवा देता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर नेम को। तो ये जो नेम है अली वो प्रिंट हो गया। ये सिंपली हमारा एक क्लास है जो हम वो के अंदर बनाते सर हैं, पाइथन के अंदर। सर सर एक बात ये है कि जो आपने ये क्लास बनाई है, इसके हम्म। जो हम अंदर डिफाइन कर रहे हैं, ये फंक्शन भी एक ही चीज है, कंस्ट्रक्टर और मेथड ये तीनों एक ही चीज है क्या? ये देख, कंस्ट्रक्टर जो होता है ये क्लास का एसेंशियल पार्ट होता है। ये क्लास के अंदर हम जब वेरिएबल्स वेरिएबल्स कह लें, आप इन्हें एट्रीब्यूट्स कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, इनको जब हम डिफाइन करते हैं तो इनको यूज़ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। लेकिन बाकी सर जिसके ये अंदर तो सिंटैक्स तो दे रहा है, ये डिफाइन इनिट्स, ये तो फंक्शन का दे रहा है। और मैंने एक जगह सुना था अभी वीडियो में ना, सुबह ही देख रहा था, हम्म, तो वो कह रहे थे मेथड और फंक्शन एक ही चीज है, सेल्फ एक ही चीज कहते हैं। दीदी एक ही चीज़ है, वो मेथड को कह देते हैं फंक्शन भी, ये एक ही नाम है। मेथड को हम फंक्शन ही कहते हैं। दैट्स सपोज मैं यहाँ पर एक नया मेथड बना देता हूँ ऐड के नाम से। तो ये एक हमारे पास एक मेथड बन गया ऐड का। इसमें क्या होगा, हम दो नंबर्स को ऐड कर देंगे, जो मर्जी प्रिंट करवा ले हम यहाँ पे। जी। तो सिंपली ये हमारे सर पास आपने एक जो फंक्शन वीडियो बन गया। सुनी थी उसमें थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है कि मेथड और फंक्शन एक ही चीजें होते हैं। उनका काम एक ही होता है, बस मेथड आप ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो क्लास स्पेसिफिक हो। जैसे कि आप ये जो दो मेथड्स बना रहे हैं ये इस क्लास के हम्म। अंडर हैं, इस क्लास की बॉडी में है, तो हम इसको मेथड कहेंगे। ज्यादा यस बेहतर लफ्ज है यस। तो आप इसको मेथड कहिए। फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है और उसका सेंस अलग जाता है। ऑलराइट। तो यहाँ तक क्लियर है। यस, क्लियर है। ऑलराइट। सो लेट्स सपोज मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने ये क्लास स्टूडेंट से आपने एक क्लास बनाई है, और सारा कोड लिखा है। तो सर ये अभी आप बता रहे थे कि चार पिलर हैं, ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हम्म। ओके। तो सर ये कोड किस कैटेगरी में फॉल होता है? लाइक ये सिर्फ कोड है एक, या ये उनमें से किसी कॉन्सेप्ट का पार्ट है, या मैं इसको क्या समझूं? जी, हम उसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो है इनहेरिटेंस।
तो हम जी, उसको स्टडी कर रहे हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सो बट सर जो ये इनेट का फंक्शन हमने बनाया यस ये सारा तो मतलब इतना पार्ट जो है ये तो सारा का सारा ऑलमोस्ट चारों कैटेगरीज में फॉल करेगा ना हम यूज कर ये सकते कंस्ट्रक्टर सब में आता है। जब हम क्लासेस में आते हैं तो क्लासेस के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो आता है। जो नीचे सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट रोल नंबर है ये तो सब में इतना ये पार्ट तो सब में ही होगा ना हमने जो भी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हो पैरामीटर जो भी हाँ दिए हुए नेम है रोल नंबर व्हाट एवर इट इज तो वो जी। यहाँ पे चीज मेंशन ये इतना पार्ट तकरीबन चारों में ही होगा ऐसे ही है सर जी साइंटेक्स सेम ही होता है, और हम उसको अपने डील अपने तरीके से करते हैं कि हम उसको इनहेरिटेंस करके डील करें, एब्स्ट्रैक्शन करें, उसकी इनकैप्सुलेशन करें। वो उस पर डिपेंड करता है। सर अगर हम एक ही कोड को रखें और उससे आप चारों कॉन्सेप्ट उसी से बता दें तो आई थिंक ज़्यादा हेल्प होगी स्टूडेंट्स की, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो ए, किस तरह चेंज होता है हर कॉन्सेप्ट के साथ, या क्या डिफरेंस होगा। जी हम वो स्टडी वही करने लगे हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक और क्लास बनाई है चाइल्ड नाम की। अब मैंने उसको इनहेरिट किया है स्टूडेंट क्लास से। तो पाइथन में जो सिंटैक्स है इनहेरिट करने का वो सिंपली यही है, बाकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इनहेरिटेंस करने का हमारा पर्पस क्या होता है मेन? अब मेन पर्पस हमारा यही है कि मैंने अगर एक चाइल्ड है, लेट्स सपोज उसका नेम, उसका भी हमारे पास एक नेम है और एक रोल नंबर है। तो मैं लेट्स सपोज के इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ और मैं अगेन इसको यहाँ पर चाइल्ड के अंदर भी डालूँ, तो मेरे पास वही चीज़ है जो है सेम है, वो रिपीट हो रही है, हमारे पास रेपिटेशन आ रही है। नेम भी वही आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, वही ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं कि जो चीज़ हमारी पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, हम उसको इनहेरिट करते हैं हमारी चाइल्ड क्लासेस के साथ, और फिर चाइल्ड क्लासेस हैं वो डायरेक्टली उस क्लास में से जाकर उस चीज़ को एक्सेस कर ले, हमें बार बार रेपुटेशन ना करनी पड़े। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का यहाँ तक का क्लियर है, या मैं रिपीट कर दूं अगेन? तो सर क्या जब हम सर चाइल्ड क्लास बनाए जी जी सर सर कर दें रिपीट एक दफा इनहेरिटेंस। सर ये जो चाइल्ड के आगे हमने स्टूडेंट दिया है ये तो पैरामीटर की तरह, लेकिन वहाँ पे फंक्शन में तो यानी कि यहाँ पे डिफाइन लगाते हैं तो इसे पैरामीटर कहते हैं, यहाँ पे अगर स्टूडेंट लगा रहे हैं तो इसको इनहेरिटेंस कहेंगे क्या? पाइथन में इनहेरिट करने का जो सिंटैक्स है वो यही है। लेट्स सपोज कि जावास्क्रिप्ट में जब हम करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं कीवर्ड एक्सटेंड का, आई थिंक यूज़ करते हैं। हम एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करके आगे स्टूडेंट लिख देते हैं। ये सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, जब हम क्लास को सर इनहेरिट जावा का करते है। हैं। सर ये जावा का है। ये जावा का भी और जावास्क्रिप्ट में भी हम यही यूज़ करते हैं। ओके। तो पाइथन में जो सिंटैक्स है वो इस तरह है, हम ब्रैकेट लगाकर और उसमें क्लास का जो इस क्लास से हमने इनहेरिट करना है हम उस क्लास का नाम लिख देते हैं, तो ये इनहेरिट हो जाती है। सेकंड चीज़ हमारे पास जो आती है तो वो आती है दिस वन। अब हमने इनहेरिट को तो कर लिया है क्लास को, तो अब उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर सेम वही चीज़ है वो बनाएंगे। तो उसमें भी हमारे पास अगर सेम वही नेम और रोल नंबर आ रहा है, क्योंकि हर चाइल्ड का एक स्पेसिफिक नेम और रोल नंबर। अब हमने ही हमारी जो इस क्लास है इसके अंदर हमने रेपिटेशन नहीं करनी, कि हमने पहले ही हमारे पास नेम और रोल नंबर को हमने डिफाइन कर दिया है हमारी पेरेंट क्लास के अंदर। तो इसको हम एक्सेस करने के लिए पेरेंट क्लास में से हम सुपर का जो है मेथड उसको यूज़ करते हैं। सुपर का मेथड हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास क्या करेगा कि इस क्लास को अब टोटली इनहेरिट कर देगा हमारी पेरेंट क्लास से, और उसके अंदर हमारे पास जो भी हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं, नेम लिया है, रोल नंबर लिया है, या वर्ड्स एवर हमने जो भी चीज़ें ली हैं, वो अब ये चाइल्ड क्लास है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तरीका है इनहेरिट करने का एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ। यहाँ तक क्लियर है? तो चाइल्ड क्लास में हम कंस्ट्रक्टर भी बना रहे हैं और कंस्ट्रक्टर के बाद हमने सुपर का फंक्शन लगाया है हम्म और इनिट तो हम सर यहाँ पे भी दे रहे हैं सुपर के साथ भी
हाँ, तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर तो आएगा ही। अब कंस्ट्रक्टर वो कौन सा लेगा, वो हम सुपर मेथड बताएगा कि आपने कंस्ट्रक्टर लेना है ये वाला, और जो कि पड़ा है यहाँ पर। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ये नेम और रोल नंबर है, ये इसको जाके एक्सेस कर लेगा। तो ये जो चाइल्ड क्लास में आपने सर ऊपर डेफ का फंक्शन बनाया, ये जो इनिट का कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये तो फिर मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए ना, हमने यहाँ पर यहाँ, हाँ ये, अब ये ऊपर भी बनाया, चले वो तो ठीक है, अब नीचे भी इसको बनाया हमने, और मैम फिर ऐसा इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट होती हैं। अब आपको ये बताना तो होगा ना कि कौन सी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम क्या, जैसे हमारी जो क्लास है अभी ऊपर, वो बहुत सिंपल सी है, इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक नेम है और एक रोल नंबर है। लेकिन नॉर्मली हमारी क्लास में ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जब इनहेरिटेंस होती है तो आप जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करें। सो ये डिफाइन करने के लिए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है, इसके लिए भी ये जरूरी है। और सेकंड ये है कि चाइल्ड क्लास इटसेल्फ भी एक क्लास है। दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक है कि क्लास किस तरह से बनाते हैं और दूसरा ये है कि उसको इनहेरिट किस तरह से करते हैं। तो क्लास बनाने का अलग तरीका है, इनहेरिट करवाने का अलग तरीका है। यस, थैंक यू मैम आंसर। सर प्लीज ये और सुपर का बता दें। जी, सुपर हम यूज़ करते हैं जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना। अब हमने एक्सेस क्या करना है, हमने नेम और जो जी रोल नंबर है हमने उसको एक्सेस करना है। और एक्सेस हमने कहाँ से करना है, हमने करना है हमारी पेरेंट क्लास जी से। अब इस चीज़ को हमने रेपुटेशन नहीं करनी, मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ पर अगेन डाल दूँ, जी तो ये तो मेरे पास काम वही कर रहा है लेकिन रेपिटेशन हो रही है। ये चीज़ें जी। तो हम यहाँ ऊपर भी कर चुके हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर ना करें चीज़ों को, हमारे पास जो ऑलरेडी है हम उसको एक्सेस कर लें। अब उसको एक्सेस करने के लिए हम बताएंगे कि सुपर का मेथड हम यूज़ करते हैं। ये सुपर का मेथड क्या करेगा, हम उसको एक कंस्ट्रक्टर दे देंगे जो कि हमने यहाँ ये आगे दिया हुआ है इनिट का, कि इसको हमने जाकर इसमें से नेम और रोल नंबर जो है हमने उसको जाकर एक्सेस कर लेना है। अब ये कहाँ पर डिक्लेयर है, हमारी जो क्लास हमने इनहेरिट की है स्टूडेंट क्लास, जी। उसके अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो ये सिंपली जाकर ये दो जो एट्रीब्यूट्स हैं इसको जाकर एक्सेस कर लेगा। जो सुपर जो है ये काम कर रहा है, ये हमें इनहेरिट करके दे रहा है, और हमारे जो इन्फॉर्मेशन हमने रिक्वायर्ड है वो हमें ला कर दे रहा है। तो सर क्या जब भी हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो हमें हमेशा सुपर को यूज करना चाहिए इनहेरिटेंस में? ये इनहेरिटेंस में सुपर हमेशा यूज होगा। होगा, जब ओके। हमने वैल्यूज को एक्सेस करना है अपर क्लास में से, तो हमें सुपर जी, को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कि हम पेरेंट क्लास में जो है वो 10 पैरामीटर पास करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। लेकिन या अब हमें चाइल्ड क्लास में चाहिए 2 या 3 चाहिए, जो अपनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो क्या हम उन लिमिटेड, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उन पैरामीटर्स को, मतलब हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास में? जैसे आपने नेम रोल नंबर लिखा, हम सिर्फ नेम को करें अगर, तो ये ठीक होगा? पॉसिबल जी, है? कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वैसे भी। हम क्योंकि पूरी क्लास को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो पूरी क्लास में से हमें जो सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी हम उसको एक्सेस कर लेंगे। हम जब इनहेरिट कर रहे हैं तो इनहेरिट में हमारी पूरी क्लास जो है वो एक्सेस हो रही है। तो उसमें से जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, हमारी जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हम एक्सेस कर लेंगे। तो यानी कि सर जिस तरह पेरेंट से हम कभी थोड़ा कभी ज्यादा कुछ भी इनहेरिट करते हैं, तो वही वाली चीज़ है, लाइक सिर्फ हम नेम भी कर सकते थे या सिर्फ रोल नंबर, या दोनों चीज़ों को भी कर सकते हैं, या फिर हम चाइल्ड में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ, उसके लिए हम कर सकते हैं बिल्कुल। जी जब हम पेरेंट को करेंगे तो पेरेंट में हमारी पूरी क्लास आएगी, जी क्योंकि हम पूरी क्लास को कर रहे हैं। तो उसमें जी से फिर हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हम वो एक्सेस कर लेंगे। जी। अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन और था। अब आपने इनिट का मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, ठीक है, क्या मतलब सुपर जो है वो कंस्ट्रक्टर के साथ मतलब जरूरी है? या फिर लेट्स सपोज कि हम फंक्शन को और बनाते हैं, जैसे इनिट नहीं यूज करते, हम कोई अपना कोई नेम दे देते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो जब फिर उस फंक्शन को जब हम चाइल्ड क्लास में जब हम कॉल करेंगे, जैसे मैं बना लेती हूँ डेफ माई नेम के नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, इनिट नहीं करी, मतलब उस ओके। तरह से कंस्ट्रक्टर नहीं। अब चाइल्ड क्लास में जब मैं इसको कॉल करूंगी तो उस
फिर भी मुझे फंक्शन का नेम मतलब यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा और तब भी सात सुपर लगाना पड़ेगा? अब ऐसे कह रही कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँ, जी। अपना नाम दे दूँ और उसको इस तरह आप कह रही कि मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ सर, यस। और जी। इसके मैं सिर्फ इसके साथ सुपर लगा दूँ। ओके, तो सुपर सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन या मेथड के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये पूरी क्लास को एक्सेस करेगा। तो अब मैं अगर सुपर लगाऊंगा तो ये पूरी क्लास को एक्सेस करेगा, उस क्लास में से अब मुझे पूरी क्लास का एक्सेस मिल गया है। अब उसके अंदर मैं अगर इसको सिर्फ इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इसकी कमांड लिख दूँगा ऐड की, और वो ऐड को एक्सेस कर लेगा। स्पेसिफिकली वो सिर्फ इस ऐड फंक्शन को नहीं करेगा, वो पूरी क्लास को करेगा ठीक इनहेरिट। है ठीक है, आपने मतलब सुपर जैसे चाइल्ड क्लास में आपने सुपर लगा दिया, ठीक है, डॉट जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगी तो इनिट की जगह मैं ऐड लगा दूंगी, राइट? नहीं नहीं, ये जो सिंटैक्स है ये जैसा ही रहेगा। मैंने अगर इसको एक्सेस करना है तो मैं लेट्स सपोज चाइल्ड जो है, चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और मैं ये करता हूँ कि ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम को एक्सेस कर लेता हूँ। सॉरी, नेम डिक्लेयर करना पड़ा। Alright, सर जो आपने क्लास डिफाइन की है स्टूडेंट की, उसमें स्टूडेंट का एस अपर केस में होगा या इट डजेंट मैटर अपर और लोअर हो? इसी तरह चाइल्ड का भी? डजंट मैटर। वो क्लास का जो नाम होगा वो वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, यानी कि लोअर केस से लिख लें, कुछ नहीं होता। मुझे जैसे क्लास का नाम होगा वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एरर दे रहा है, आई थिंक 25 पैरामीटर्स। ओके, तो नेम दे दें और रोल नंबर दे दें, लेट्स फॉर 7। तो ये नेम मैंने एक्सेस किया। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास में तो मैंने कहीं पर नेम और रोल नंबर को डिफाइन नहीं किया जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो ये कैसे एक्सेस कर रहा है? ये नेम जो मैंने प्रिंट किया है अली, ये कैसे प्रिंट हो गया यहाँ पर? सर ये आपने अभी प्राइम बताया था ये जो हम ना ये सुपर का मेथड लगाएंगे और वो ऊपर वाली जो पेरेंट क्लास होगी उसको सारी को असेस कर लेगा ये। एग्जैक्टली। आई थिंक। तो मैंने ये क्लास को इनहेरिट किया स्टूडेंट क्लास में से। स्टूडेंट क्लास में से जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझे एक्सेस हो गई हैं मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो मैंने सिर्फ चाइल्ड क्लास का इंस्ट्रक्टर बनाया है, और उसमें से मैंने दो पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट क्लास में से सिर्फ दो पैरामीटर थे, नेम और रोल नंबर। तो मैंने नेम को कॉल किया तो वो नेम प्रिंट होकर आ गया। तो ये सिंपली जो सबसे ईजीएस्ट है इनहेरिटेंस, कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ तक अगर किसी को अगर कोई समझ नहीं आई तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। सर इसने जो हमें प्रिंट करवा के दिया है वो नेम में वो कैपिटल ए के साथ है, लेकिन जो आपने यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई थी, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि सेल्फ जो नेम है वो आपने इस नेम को एक्सेस करना है। तो मतलब जो वेरिएबल्स हमने चाइल्ड के साथ लिखे हुए हैं, अली और 7,
तो सर उसकी तो कोई वैल्यू ना हुई, इसने एक्सेस तो एक्चुअल वैल्यू को किया है जो पेरेंट वाली वैल्यू थी। तो सर अगर हम इसको या फिर ना लिखें, या इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब इसमें जो चाइल्ड की अपनी हमने कोई वैल्यू दी है, उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली ये मैं भी एक नोटिस कर रही मिनट। थी। और वो मैंने प्रिंट आउट नहीं किया था, वो इसलिए उसको प्रिंट कर रहा था। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर अगर मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करनी हो तो वो कैसे होंगी एक क्लास के साथ? जी चलिए अब वो देख लेते हैं। और तो मैं यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ, और उसका नेम नेम कुछ भी रख देता हूँ। पेरेंट ही रख देता हूँ। अच्छा, तो मैंने अब एक करनी है क्लास, लेट्स सपोज चाइल्ड को भी करना है और मैंने स्टूडेंट को भी करना है। तो मैं उसको इस तरह दोनों को लिख दूंगा, तो वो दोनों क्लास जो है वो इनहेरिट हो जाएंगी। वो सेम वही कंस्ट्रक्टर बना देंगे, और ये हमारी जो सुपर क्लास, वो वही जो क्लास है वो इनहेरिट हो जाएगी, इन दोनों से, चाइल्ड से भी हो जाएगी और स्टूडेंट से भी हो जाएगी। अब जो सी चीज़ें मैंने चाइल्ड से एक्सेस करनी है मैं वो भी कर सकता हूँ, और जो मैं स्टूडेंट से करनी है मैं वो भी कर सकता हूँ। इस एग्जांपल में हमने सिर्फ स्टूडेंट में चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं, तो इसलिए सिर्फ स्टूडेंट से ही एक्सेस हो रही हैं। चाइल्ड जो है वो भी स्टूडेंट से एक्सेस कर रहा है, और जो पेरेंट है ये भी इन दोनों में से एक्सेस करेगा जो चीज़ें उसको चाहिए। सपोज मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू पेरेंट, और इसमें से नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज कोई और नाम दे देते हैं, और रोल नंबर लेट्स सपोज 90 दे देते हैं। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट टू डॉट रोल नंबर को मैंने एक्सेस करना है, इसको मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ। तो ये रोल नंबर प्रिंट होकर नीचे आ गया 90। तो मैंने सर कंस्ट्रक्टर किसका अगर बनाया था? अगर सर इसको कमेंट्स ना करें तो फिर एरर देगा क्या ये ऑब्जेक्ट चाइल्ड वाली वाला? नहीं, फिर वो, क्योंकि वो हमारी पेरेंट क्लास है इसकी, क्योंकि हमने इसको चाइल्ड से इनहेरिट किया हुआ है, तो वो इसको ही रन करेगा, इसकी कमांड को ही, पेरेंट की कमांड को ही रन करेगा। जो उसकी अपर क्लास है वो इसकी जो सब क्लास है उसको फिर रन नहीं करता। सर अगर हमें चाइल्ड क्लास में कुछ नई चीज़ों का भी एक्सेस चाहिए हो, लाइक मुझे अगर चाइल्ड क्लास में नेम रोल नंबर के साथ एज भी चाहिए हो, तो वो फिर किस तरह हम लोग लेंगे? लेकिन स्टूडेंट क्लास में वो एज फैक्टर नहीं इन्वॉल्व, लेकिन मुझे चाइल्ड क्लास में चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूंगा डेफ का, उसको एज नाम दे दूंगा, और मैं यहाँ पे उसको पास कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, राइट। तो ये एक चाइल्ड के अंदर हमारे पास एक फंक्शन बन गया है एज का, तो मैं जब डायरेक्टली अगर मैंने एज चाहिए होगी तो मैं एज का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लूँगा। अब या फिर सर जैसे आपने ऊपर लिखा है नेम रोल नंबर, उसके साथ अगर हम एज लिखें, इसमें नहीं सर चाइल्ड में ये कह रही है ना जी, तो अगर यहाँ हम एज भी ऐड कर दें तो जी फिर सर, मेरा ठीक। भी यही ख्याल था कि यहाँ पे एज ऐड करके फिर जी ये जिस तरह सेल्फ डॉट हाँ एज करके हम लोग इस हाँ तरीके हाँ से करें। हाँ। राइट, तो हम यहाँ पर क्योंकि इस टाइम तो जो तीनों क्लासेस बनाई है, तीनों की इंफॉर्मेशन सेम ही है, तो क्लासेस हाँ बनाने का मतलब जहां तक मेरा आइडिया है कि मतलब वो ये है कि जो इनहेरिट क्लास होगी उसमें कुछ नया भी हो सकता है। हम्म पार्शली हम ये पीछे हो से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और पार्शली हम लोग ऐड कर रहे हैं।
अगर एज ऐड करेंगे तो वो तो इनहेरिट नहीं होगा, वो तो फिर आपको नया करना पड़ेगा ना, उसमें डालना पड़ेगा, जो बॉडी जो आपने ऊपर जो किया है वो उस एज के हिसाब से डालना पड़ेगा ना, क्योंकि जो आपने हाँ, तो नया हम कुछ कंस्ट्रक्टर भी बनाया ऐड ये। कर सकते हैं ना। यस यस, आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर जिस तरह से आपके पेरेंट्स एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं और आप लोग एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं, आपको इंग्लिश आती है, मे बी फ्रेंच भी आती है, और आपके पेरेंट्स को मे बी फ्रेंच नहीं आती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज आप में खुद की अपनी होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं। तो जो वो हमने चाइल्ड क्लास बनाई है वो पूरी एक क्लास है, उसकी अपने खुद के भी मेथड्स हो सकते हैं और होते हैं, और वो आसानी ये है कि जो चीज़ें सेम है उसका कोड आपको बार बार ना लिखना पड़े, तो उसका एक सिंपल सा मेथड आपको बताया गया है कि आप उसको इनहेरिट करवा लें। यहाँ पे जो मेन मकसद है वो आपको कोड इसको बार बार लिखने से बचाया जा रहा है। जी। राइट। वो जो सो हम चाइल्ड जैसे में मैम ने बनाएंगे वो तो फिर हम क्या है क्या अलग से उसको डिफाइन कर देंगे ना जो चाइल्ड में बनेगा, क्योंकि वो तो हम इनहेरिट ही करें ना जो चाइल्ड की उसकी जी जो। हाँ बिल्कुल। जैसे एज जो है वो पेरेंट के पास नहीं है, वो चाइल्ड के पास है, तो आपको उसे अलग से पूरे चाइल्ड में डिफाइन करना होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट के ये जो कमेंट आउट करवाने की जो सर बात कर रहे थे, कि अगर तो हम इसको हर एक जहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट वन नेम और ऑब्जेक्ट नेम और जो ऑब्जेक्ट टू एज, अगर आप इस सबको प्रिंट की कमांड के साथ आप करवाएंगे तो ये सारे एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। ये सर ने प्रिंट की कमांड इस्तेमाल नहीं की हुई, सिर्फ सिर्फ सर डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो फिर डिस्प्ले का तरीकेकार पाइथन का ये है। और वीएस कोड का भी कि जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाते हैं, अगर आपने लेटेस्ट वैल्यू से ऊपर कुछ और बताया हुआ है, वो डिस्प्ले नहीं होगा। राइट। सो जैसे मैम ने कहा था कि हम यहाँ पर अगर एक पैरामीटर पास कर दें एज का और फिर हम उसको एक्सेस करें। ओ राइट। तो यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया एज का, क्लास का हमने इंस्ट्रक्टर बनाया और उसको हमने एक वैल्यू दे दी। अब जब उसको वैल्यू को एक्सेस किया तो वो डैशबोर्ड नीचे क्या चीज़ दे रहा है, नीचे हमें उसकी लोकेशन बता रहा है कि ये जो आपने पैरामीटर दिया है और इसकी जो वैल्यू को आप एक्सेस कर रहे हैं वो इस लोकेशन पे ऊपर जाकर पड़ी हुई है। डैशबोर्ड के यहाँ पर हमें वो एक नंबर दे रहा है कि ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है मेन के अंदर, और उसके अंदर ये इस पोजीशन के ऊपर हमारा जो ये पैरामीटर एज है ये इसमें ये पड़ा हुआ है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कंसेप्ट। सर मतलब जैसे आपने ना इनिट वाला मतलब ये कंस्ट्रक्टर जो बनाया था, मतलब आपने इसको नेक्स्ट क्लास में कॉल की थी और जो उसके अंदर था सब कुछ आ गया था ऐसे ही। मतलब ये मेरा पहले भी यही क्वेश्चन था, मैं स्टिल मतलब अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। अब जैसे आपने हम्म। एक नया फंक्शन बनाया एज का, ठीक है, तो वो उसका एड्रेस क्यों दे रहा है नीचे वाली क्लास में? मतलब उसको तो चाहिए ना, जैसे बाकी चीजें उसने दी हैं नेम और रोल नंबर, उसको वो देना चाहिए। तो आई थिंक सो यहाँ पे जब हमें उस फंक्शन को, जाहिर सी बात है, अब क्लास तो आ गई, क्लास जब हम पैरामीटर पर नई क्लास में चाइल्ड का जब हम ऐड कर लेते हैं, जैसे अपने चाइल्ड स्टूडेंट दो क्लासेस को की कॉल, तो उसके अंदर फिर आप ये देखें ये फंक्शन है एक एज का। तो मतलब हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि सुपर वाला मतलब हम सुपर के बगैर भी एक्सेस कर सकते हैं जो चाइल्ड के जो पेरेंट क्लास के अंदर चीजें होती हैं। तो लाइक राइट। क्योंकि सुपर वाला हमने आज ही पढ़ा है, इससे पहले जो क्लासेस हुई थी, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं, हम लोग तो दो चीजों में। आप थोड़ा क्लियर करें प्लीज। राइट। तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ये फंक्शंस नहीं है, ये पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पर हम उसकी वैल्यूज दे रहे हैं जो कि आर्गुमेंट्स होते हैं। या अब ये मैंने चीज क्लियर नेम है, मैं रोल ये कह नंबर रही और हूँ। उसको एज दे दी है। यस, ये नहीं मैं कह रही हूँ, मैं जी ये जी। कह रही हूँ मैं अपने डेफ एज का जो फंक्शन बनाया है मैं इसकी बात कर रही हूँ, डेफ एज। और अब जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने एज को एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पर जो फंक्शन है एज का मैंने उसको एक्सेस नहीं किया हुआ। मैंने यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट पैरामीटर दिया है मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर वैल्यू ये दी हुई है 24 एज के अंदर इस पैरामीटर की। तो मैं इसको एक्सेस करूँ, अगर मैंने एज को एक्सेस करना है तो एज फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसा फंक्शन जब करूँगा तो तब ये इसको एक्सेस करेगा।
सर तो आपने यहाँ पे एज लिखा है तो फिर वो यहाँ पे सेल्फ डॉट एज एज पर यहाँ पर मैंने हाँ, मैं यही अब भी कह तो रही लिखना थी। एज को चाहिए ना फंक्शन यहाँ को पे। हाँ, कॉल किया तो एज का इसने प्रिंट कर दिया। तो वो एज सर जो अगर फंक्शन है वो फंक्शन। जी जी। सर अगर इसको प्रिंट कराने की बजाय हम सिर्फ सेल्फ डॉट एज कर देते तो फिर, और यस सर, नीचे यहाँ सेकंड हाँ, लाइन पे यहाँ पे सेल्फ ये डॉट चाइल्ड एज वाला जो है, चाहिए तो फिर आपको प्रिंट करवाना चाहिए तो फिर शायद एक्सप्रेस कर दे। इस टाइम अभी तो आपने ये फंक्शन जो है ये प्रिंट हुआ है ना। जी मैं आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। सेल्फ डॉट एज को मैं क्या करूँ? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, अब यहाँ देखिए इनहेरिट में आपने ये क्या किया है, नेम और रोल नंबर तो आपने ऊपर स्टूडेंट क्लास से ले लिए। अब आपने यहाँ पे नई जी। वैल्यू एक्सेस किया एज की। अब उसका हम्म, कंस्ट्रक्टर तो आपने बनाना है ना, लाइक इसका कंस्ट्रक्टर तो ऊपर हमारे पास नहीं है। तो फिर इसका कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे आपको सेल्फ डॉट एज जिस तरह ऊपर थोड़ा सा ऊपर चले। वो ज्यादा इजी था समझने वो में। ये जी बोलिए मैं कि जिस तरह से जी यस, आपने जी मैं पिछले जिस वाले अंडरस्टैंड तरह कर रहा आपने हूँ। ये में नेम और कंस्ट्रक्टर रोल बनाया नंबर हुआ है, किया है, इसी तरह ये से आप एज कंस्ट्रक्टर। का अगर क्यों नहीं आप यहाँ पे बना रहे, मतलब नीचे चाइल्ड वाले में जब आप एज को इंट्रोड्यूस कराते हैं एज फंक्शन, तो उसकी जगह आप जी जी इस तरह से क्यों नहीं कर रहे जैसे उधर ऊपर किया है आपने उसको एज पैरामीटर लेके। जी सर, मैं जी ये ऊपर हम जी लोगों जी ने जैसे नेम और रोल नंबर को जी इस तरह सेल्फ नेम के साथ कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो अब चाइल्ड क्लास में ये दो चीजें तो चले सुपर के जरिए हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्टर में, लेकिन जी एज का तो कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए ना। जी एग्जैक्टली बिल्कुल कंस्ट्रक्टर बनेगा। मैं यहाँ पर ये दिखा रहा था कि हम फंक्शन के थ्रू भी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल आप ठीक है नहीं, एज का कंस्ट्रक्टर तो बनेगा क्योंकि ये नेम और रोल नंबर का तो यहाँ बना होगा, एज का तो बना ही नहीं होगा। एज सिर्फ इस क्लास के अंदर है तो इसका तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। और सर अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट ना कराएं अभी, और सिर्फ जैसे ये कह रहे हैं कि जी सेल्फ डॉट एज, जी ये तो बनेगा ही बनेगा, ये अब एक्सेसिबल होगा। जी। मैं आप सिर्फ ये बताने के कह रहा था कि हम फंक्शन जो है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली फंक्शन को कॉल कर कर। जी लेकिन सर ये मेरे ख्याल से ये लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें प्रिंट की दो कमांड्स देनी पड़ जाएंगी एज फंक्शन के साथ अलहदा के लिए भी। जब हम इनकैप्सुलेशन करते हैं तो हम इस तरीके से ही करते हैं। जब हम इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें फिर डिटेल से पढ़ेंगे ये चीज़। किसी और का भी क्वेश्चन हो यहाँ तक? सर इसे रन करके तो देखें, रन होता भी है या 29 ये फंक्शन को डिलीट कर लेना और वैसे रन करके देखें ये 24 हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मैम वैसे जो क्लास में मेथड्स हैं, 24 इनिट मेथड 24। जो है वो एक बेसिक सा मेथड है जिसको आप लाजमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं, वो थोड़ी सी इन डेप्थ बात चली जाएगी। लेकिन ये है कि जो नॉर्मल फंक्शन बनाने का मेथड जो आपने पढ़ा था, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी क्लास वर्क करती है। लेकिन आगे जाके कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा बेहतर है कि इनिट मेथड इस्तेमाल करते हैं। सो बात हुई थी कि किसी ने कहा था कि आप एज को भी प्रिंट करवाएं, तो उन्होंने आपको सिर्फ सिंपल में एज प्रिंट करवा के दे दी थी। अगर आप उसको इनिट से करवाएंगे तो वही ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, लेकिन आप ये भी काम करवा सकते हैं अपने लिए। आई होप के सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया है कि किसी का और कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो है ना एट द सेम टाइम मतलब रन करवा दें आप ये नेम भी रोल नंबर भी और एज भी चाइल्ड क्लास में सब ऑलराइट। आउटपुट पे। ऑलराइट तो सर हम हमने एज। जी। ठीक है सर, आप करिए। जी जी आप करिए। ऑलराइट तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट के इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आखिरी वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं इस तरह से। तो
प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो हम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम प्रिंट भी यूज़ कर लेते हैं, सर चले। अगर हमें तीनों वैल्यू एक साथ करवानी है तो प्रिंट करवाना पड़ेगा। प्रिंट कर लेते हैं, चले। पहले हम नेम को कर लेते हैं, चले। हम्म, हमारे पास नेम प्रिंट होकर आ गया। सेकंड अगर हम करना चाहते हैं, सर हम एक ही प्रिंट के फंक्शन में नहीं तीनों करवा सकते हैं? वो फिर एक ही लाइन में तीनों एक लाइन आएंगे में भी हो। स्पेस के साथ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको एक लाइन में चाहिए या अलग अलग चाहिए। ओके फाइन। और उसके अलावा हम सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्ट टू डॉट आई थिंक एज थी, हम इसको भी प्रिंट कर लेंगे। तो हमारे पास नेम, रोल नंबर और एज तीनों आ गई। और जो मैम कह रही हैं कि हम एक लाइन में कर सकते हैं, तो हम एक में भी कर सकते हैं। तो वो सीधा एक लाइन में ही प्रिंट कर देगा। असद असद 90 और 24 को एक लाइन में आ जाएगा, वो सिर्फ नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, एक लाइन में नहीं करना चाहिए? वो अपनी एक लाइन में चॉइस कर है दें, ना। वो अपनी इट चॉइस। डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम पर भी तो डिपेंड करता है ना कि हमें प्रॉब्लम क्या है और आउटपुट क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो हम करवा सकते हैं, ऐसे ही है सर। एग्जैक्टली। सर अब नेक्स्ट अगर एक कंटिन्यू करें सिंगल प्लीज। आइडेंटिटी है, एक चाइल्ड है, एक सिंगल, उसका नेम, रोल नंबर, उसकी एज, तीनों एक प्रॉपर्टी है, तो वो एक सिंगल लाइन में प्रिंट करेंगे। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है, तो इसलिए मैं उसको अलग अलग करवा रहा हूँ। अगर हमारे पास यहाँ मल्टीपल होते तो हम उसको एक सिंगल लाइन में ही करते। सर नेक्स्ट कंटिन्यू करें प्लीज। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि इनहेरिटेंस होती क्या है और हम करते क्यों हैं? ये सर क्लियर है। जी सर, काफी हद तक। सर इनहेरिटेंस में एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पढ़ाएंगे आप? एक्सेस स्पेसिफायर वो इनकैप्सुलेशन में आता है। ओके सर, थैंक यू। अगला टॉपिक हमारा इनकैप्सुलेशन ही है, तो हम उसमें वो उसको पढ़ेंगे। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग कितने टॉपिक क्लियर करेंगे? वो पे हम ये 4 चीज़ें तो कंपलसरी की जो पढ़नी होती हैं। और उसके अलावा हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डेकोरेटर्स पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। स्टैटिक मेथड पढ़ते हैं हम, कि वो क्या होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हम कवर करते हैं बुक के अंदर। सही। क्लास का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा सकते। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इसी टॉपिक को वापस से एक दफ़ा समराइज करके समझ देते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सर क्या आप प्लीज़ इसे समराइज करवा सकेंगे? जी श्योर, अगर कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है, वरना मैं अगेन समराइज कर देता हूँ। सर मैं करूँ? जी मैम, श्योर। सर एक सवाल, एक छोटा सा सर सवाल है। जैसे हमने ना क्लास बनाई है, उसके नीचे हमने ना ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अगर हम कंस्ट्रक्टर ना क्रिएट करें, यहाँ पे सिंपल अगर वेरिएबल कोई क्रिएट कर दे, तो वो कैसे प्रिंट होगा एंड में, यानी कि कॉल वगैरह? क्लास के अंदर। जी सर, क्लास के अंदर एक सिंपल वेरिएबल बना देना नेम के नाम से या एज के नाम से, तो वो एंड में कॉल किस तरह होगा? जैसे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट करते हैं ना, ऑब्जेक्ट करके कॉल करते हैं। हम्म तो क्लास के अंदर जब भी क्लास को एक्सेस करते हैं, क्लास का ये रूल है कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपलसरी होता है, उसके बगैर क्लास रन नहीं होती। यानी कि उसमें कंस्ट्रक्टर हमें लाजमी बनाना पड़ेगा जब हम क्लास क्रिएट करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर होता है। जी सर। ओके।
सर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, दोबारा से रिवाइज कराऊँ? जी मैम श्योर। ओके, तो बेसिकली हम ये इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, और इनहेरिटेंस में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर हमने हमारे पास एक क्लास हो और हमने दोबारा से उसको एक्सेस करना हो, मतलब अगर हमने एक क्लास में से कि हमने अपनी एक पेरेंट क्लास होगी और हमने उसमें से एक चाइल्ड क्लास लेनी है और हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने चाइल्ड क्लास में लेनी है, तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। तो इसका लाइक एक स्पेसिफिक जो सिंटेक्स है वो हमने पहले पढ़ा है कि हमने अपनी एक क्लास है उसका हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि स्टूडेंट है। फिर हमने अपनी क्लास को डिफाइन किया, उसके लिए इसमें मस्ट है कि हम कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं, और उसको भी राइट करने का ये एक लाइक प्रॉपर मेथड है जिसमें ये हमने अंडरस्कोर इनिट करके इसको हम यूज करते हैं। सर बस मेरे यहाँ पे सर मुझे एक कंफ्यूजन है कि हम इनिट की जगह यहाँ भी हम कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या मतलब कि ये स्पेसिफिक वर्ड है इनिट ही यूज करेंगे हम? कंस्ट्रक्टर के लिए इनट ही यूज होता है। ओके सर। फिर हमने इसके लिए हम एक और जो है एक वेरिएबल जो है हम वो यूज करते हैं सेल्फ। अच्छा, ये जो इसका सेल्फ जो है हम इसकी जगह भी कोई और वेरिएबल कोई और टर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम माई नेम जो है वो यूज कर सकते हैं। साथ में उसके साथ हमने पैरामीटर्स अपने दिए हैं जिसको जो कि प्रॉपर्टीज भी हम इनको कह रहे हैं, जो कि नेम है और रोल नंबर। इसके साथ जैसे हमने अपने नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाएं तो उसमें हमने एज भी ऐड किया हुआ है। ये हमारे पैरामीटर्स हैं या वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम इनहेरिट करना चाहते हैं। ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पे अच्छा ये सेल्फ डॉट नेम जो है हमने यहाँ पे इसको सर मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं आती कि हमने इसको मतलब कि सेल्फ डॉट नेम के साथ इसको हमने क्या करवाया, इसको क्या क्या कह स्ट्रैंग। सकते हैं हम? यस सर। हाँ सर तो मुझे हमने एग्जैक्ट टर्म पैरामीटर का एक, तो हमने जो पैरामीटर डिक्लेयर किया था हमने उसका एक एट्रीब्यूट बना लिया है। एट्रीब्यूट। ओके सर। तो ये हमने बेसिकली उसका एट्रीब्यूट बना लिया कि हम बार बार ये हम सेल्फ टर्म भी हम यूज नहीं कर रहे होंगे, डायरेक्टली हम पे नेम को एक्सेस कर लेंगे यहाँ से। इसका पर्पस ये था। इसी तरह से हमने सेल्फ डॉट रोल नंबर था उसको भी हमने एक एट्रीब्यूट स्पेसिफिक कर दिया कि ये रोल नंबर है, डायरेक्टली रोल नंबर को एक्सेस करेगा। अब हमने अपनी पेरेंट जो है वो क्लास बना लिया जो कि चाइल्ड है। अब इसमें अगर हम देखें सही सर। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास हमने अपनी बना ली है। उसमें हमने अब हमने यहाँ पे मतलब सबका क्वेश्चन था कि अगर हम चाइल्ड में कोई एक्स्ट्रा कोई न्यू क्वालिटी या पैरामीटर ऐड करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको एज ऐड करके वो देख लिया है। एज को भी हमने क्या किया है, उसको भी हमने वो जो हमारा एट्रीब्यूट था सेल्फ के साथ उसको एक एट्रीब्यूट बना लिया है सेल्फ डॉट एज करके। तो इसका पर्पज ये है कि हमें दोबारा से सेल्फ को कॉल नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली एज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जब भी हम अपना कोई भी न्यू चाइल्ड क्रिएट करते हैं या न्यू क्लास क्रिएट करते हैं और उसे हम कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन है, या इसको सॉरी हम मेथड कह सकते हैं सुपर का, वो हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है सुपर डॉट, अभी हमने वो कंस्ट्रक्टर यूज किया है, और फर्दर जो हमने जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स थे वो यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे हम नेम और रोल नंबर को एक्सेस कर रहे हैं पेरेंट क्लास से। अच्छा, जो सर ने नीचे लिखा है वो ये जो डिफाइन एज का फंक्शन था वो सिंपली अगर हम किसी भी सिंपल एक फंक्शन को एक न्यू फंक्शन को हम यहाँ पे सर न्यू क्लास हम जनरेट किया है हमने यहाँ पे जो डिफाइन करके एज लिखा हुआ है फंक्शन वो आई हमने थिंक। एक मेथड बनाया है। अगर हम ओके। कंस्ट्रक्टर ना लेना चाहें जैसे यहाँ पर डिक्लेयर किया है एज का पैरामीटर, अगर हम वैसे ना करना चाहें तो अगर मेथड के थ्रू करना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। इसके अंदर मैंने ओके। प्रिंट लिखा है ना सिंपली, तो हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी लिखेंगे हम्म। एज की। तो ये मतलब कि हमने एक न्यू मेथड यहाँ पे बना लिया है। फिर हमने एक मतलब कि अब यहाँ पे फिर एक किसी का क्वेश्चन था कि अगर हमने मल्टीपल क्लासेस जो हैं उनको एक्सेस करना हो तो वो किस तरह से करेंगे इनहेरिटेंस में। फिर हमने यहाँ पे कोर क्लास पेरेंट के नाम से ली, उसमें हमने दो डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस नहीं, लाइक एक चाइल्ड और स्टूडेंट वाली, हमने उनको एक्सेस किया है। वही सेम मेथड को हमने यूज किया है, वही इसी तरह से हमने जो है साथ में सुपर करके उसको यूज किया है। फिर हमने अगर हमने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को या पैरामीटर को एक्सेस करना हो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हमने ये ऑब्जेक्ट करके जैसे हम लिखते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, इसको भी हम कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद हमने अपनी जो स्पेसिफिक क्लास है जो कि हमारी चाइल्ड क्लास है उसको एक्सेस किया हुआ है यहाँ पे चाइल्ड है। उसके बाद हमने उसकी जो भी हमारे पास पैरामीटर्स थे लाइक नेम था, रोल नंबर था, एज था, हमने उनकी वैल्यूज को यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा लिया है। आई होप कि अंडरस्टैंड हाँ जी किया सर। एग्जैक्टली।
जी मैम, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा थैंक एक्सप्लेन यू किया। सर। थैंक यू। इस टॉपिक के हवाले से आप में से किसी का और कोई क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आती हो? सर ये क्वेश्चन है कि आपने ये जो वीएस कोड के अंदर ये वाला कोडिंग का सेल बनाया है, ये कैसे क्रिएट करते हैं सर? ये लैब पे तो इस तरह चलता है, लेकिन अगर इंटरनेट ना हो तो उसके, क्योंकि वीएस कोड तो इंटरनेट के बिना भी चल सकता है, तो ये सेल किस तरह आपने बनाया है? ये वाला मैं कोशिश करता हूँ, मुझसे तो नहीं मिला कोई तरीका। ये सर आप इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करें जुपिटर की, इसके अंदर वो साथ उसका कर्नेल डाउनलोड का हो जाएगा, तो आप एक्सेस कर सकते हैं पीएस कोड के अंदर। अरे यानी कि ठीक हो गया सर, पाइथन। सर चाइल्ड क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पेरेंट एक्सेस कर सकती है? नहीं, पेरेंट नहीं कर सकती। जो क्लास किसी अपनी क्लास से इनहेरिट होती है वो कर सकती है। अब जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड के साथ इनहेरिट नहीं है। चाइल्ड पेरेंट के साथ इनहेरिट है, तो सिर्फ चाइल्ड कर सकती है, पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकता। ओके सर। सर पेरेंट इनहेरिट है ना, ऊपर चाइल्ड से मतलब लिया हुआ है। नहीं, वो इस क्लास का नहीं कह रहे, वो वैसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो क्लास पेरेंट है उससे अगर इनहेरिट किया हो।